देखो ऐसा जो लोग होता है ना जो कि एकदम आपके पास बार बार रहेगा, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे तो ऐसे लोग होंगे जो कि आपके पास बार बार एकदम बताएंगे ये ऐसा वैसा वैसा वैसा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है उसको भी ये बात समझ में आता है कि क्या कर रहा है जो, तो दिक्कत होगा ना तो सबसे पहले उसी को भगाता है। ठीक है, क्योंकि वो आपके कैरेक्टर को शो करता है। नहीं समझ में आ रहा बात? वो आपके कैरेक्टर को शो करता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, कि जहां जरूरत होगा तो सबसे पहले ये हम ही को काटेगा, भगाओ इसको, है ना। वो जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने, ठीक है, और नहीं वर्क प्लेस पे नहीं, अपना किस चीज पे, अपने क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिट्स पे है। जिसका फोकस वर्क पे है वो तो अच्छा है, जिसका फोकस सिर्फ अपने बेनिफिट्स पे है वो तो जब आपसे के साथ बेनिफिट नहीं होगा आपको भी भगा देगा, आपको ही मार देगा। तो इससे अच्छा कि उसको ही क्या करो, ऑर्गेनाइजेशन से साइड करो। नहीं समझ में आ रहा बात? तो ऐसे लोगों से बच के, और आपको क्या करना चाहिए, जैसे कुछ लोग ऐसा होता है ना जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे लोगों का एक ऐसा बन जाता है, एक ऐसा बिहेवियर बन जाता है, एक ऐसा रेपुटेशन बन जाता है कि कुछ होगा लेकिन ये नहीं ऐसे करेगा, ये बेईमानी नहीं करेगा, ऐसा रेपुटेशन बन जाता है ना। तो ऐसे रेपुटेशन को इन बिल्ड करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने बिहेवियर के अंदर डेफिनेटली आपके लिए क्या होगा, बेस्ट, क्या बोल रहे हैं, कॉर्पोरेट, हाँ कॉर्पोरेट एथिक्स का एग्जांपल है ना। एक थ्योरी है बेंथम एंड मिल का, नाम सुना है क्या? बेंथम एंड मिल दो फिलोसोफर हैं, किसी ने नाम सुना है? एनीवन? यूटिलिटी थ्योरी, हाँ पढ़ा है ना आपने, कहाँ पढ़ा है? एथिक्स के अंदर पढ़ा होगा बेंथम एंड मिल का, ठीक है, उपयोगितावाद, है ना, यूटिलिटी थ्योरी क्या होता है, क्या होता है ये यूटिलिटी थ्योरी? यूटिलिटी थ्योरी है तो बेंथम मिल का थ्योरी है, फिलोसॉफिकल थ्योरी। और कुछ पता हो तो बताएं आप लोग इसके बारे में, एनीवन? म्यूचुअल बेनिफिट का है, और कुछ इसके बारे में? यूटिलिटी कहते किसको है? उपयोगितावाद, हाँ कैसे, जैसे बताया, क्या लिख रही हैं आप? बाद में लिखिएगा, बताइए यूटिलिटी क्या होता है। सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सुनना है ना। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नहीं लगभग हैप्पीनेस से रिलेटेड है ना। आप इस थ्योरी को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, यूटिलिटी, विजडम जो आपके डिमांड को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। देखो एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटरिज्म या कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी मैंने आपको बताया कि बेंथम और मिल के द्वारा बताया गया था, प्रस्तावित है, बेंथम और मिल ने इस सिद्धांत को बताया था। इनका कहना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हैप्पीनेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हैप्पीनेस। वर्क वो सही है, काम वो सही है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है ना। काम वो सही है जो क्या प्रोवाइड करता है आपको, हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। काम वो सही नहीं है जो आपको क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ला कर देता है। वर्क वो सही है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाँ तो फिर आपका माइंड जो है वो क्या है, मेटलिस्टिक हो गया है। तो एक टाइम के बाद फिर क्या, आपका माइंड क्या हो गया, मेटलिस्टिक हो गया है। तो
लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की बात करें, शॉर्ट टर्म तो मेटलिस्टिक ही होगी। क्या बोल रहे हैं? हैप्पीनेस भी देखेंगे क्या है। जैसे इसको किसके साथ कनेक्ट किया गया ना, वो भूटान के एग्जाम्पल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वहां पर मेटलिस्टिक चीजें नहीं हैं, लेकिन जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें क्या होता है, वो पोजीशन उनका अच्छा होता है ना। नेचर, कई बार नेचर के साथ आपको हैप्पीनेस मिलता है। किसी किसी लोगों को मॉल में हैप्पीनेस मिलता है, किसी किसी को पहाड़ में हैप्पीनेस मिलता है, ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? हैप्पीनेस का मतलब क्या है कि क्या करना, वो आपके जो आप जो चाहते हैं। हैप्पीनेस का मतलब वर्क वही है, वर्क वही सही है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, खुशी प्रोवाइड करता है। वर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। वर्क वही सही है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, खुशी प्रोवाइड करता है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। और वो सही नहीं है जो आपको क्या करता है, वो कि बस ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, ज़्यादा दिन तक कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। एफिशिएंसी कम होगा, ठीक है। कर ही नहीं पाओगे ज़्यादा दिन तक काम, ठीक है। थोड़ा दिन के बाद कहोगे बक छोड़ो, है ना। सुबह उठो फिर वही काम, ठीक है। एक टाइम के बाद वो क्या होता है, ऐसा बन जाता है पूरा कि ये ठीक है, जाना ही तो है, कौन सा तीर मार करना है, ठीक है। अगर वो खुशियाँ नहीं प्रोवाइड कर रही है आपके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, देन दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये किस चीज़ की बात कर रहा है? वेल बीइंग। ये जो सबसे लास्ट पॉइंट मैंने बताया, सबसे लास्ट पॉइंट लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लेना और इसको कहीं पे भी वेल बीइंग ऑफ अदर्स वाले में यूज़ करोगे, ठीक है। इफ़ दे प्रोवाइड हैप्पीनेस, इसका मतलब क्या है, वो वर्क आप क्या है, अच्छा है। अगर हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं कर रहा है आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी, और ये अगेन ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। ये छोटे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि अच्छा गाड़ी मिल गया तो खुशी हो गई, ठीक है ना। मैं ऑलवेज दो बातें कहता हूँ, ठीक है। आप अगर खुद के सेल्फ एप्रिशिएशन के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, आप कुछ भी कर सकते हो उसके लिए, गुड है। आप वही काम को किसी दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। वर्क सेम है, ठीक है। जबरदस्ती के चल देख हमारा पास इससे, तो वो गड़बड़ है। हाँ, दोनों के लिए कर रहे हैं तो आप भगवान हैं, है ना। आपके पास मतलब आपकी पूजा की जाएगी कैलाश में, ठीक है ना। दोनों के लिए नहीं करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट लिखेंगे, सेकेंड डायमेंशन हमने इसका डिस्कस किया, ठीक है। एथिकल डायमेंशन। हाँ बाबू। क्यों ऐसा है कि क्यों ऑनेस्ट नहीं है? पहले क्योंकि उनके पास क्या नहीं, इथिक्स एंड वैल्यूज नहीं है। देखो, घड़ा एक बार बन गया, उसके ऊपर कितनों मिट्टी लेपोगे वो ठीक नहीं होगा। एक बार आदमी भ्रष्टाचारी बन गया, उसके बाद तुम उसको बताओगे इथिक्स एंड वैल्यूज, तू कहेगा कि चल रास्ता नापो। ये इनकलकेट कब होता है? ये बुढ़ापा में इनकलकेट नहीं होता है, ये इनकलकेट आपके स्टडी के दौरान होता है, घर में होता है, फैमिलीज में होता है। दैट्स वाई फैमिली इज इम्पोर्टेंट, है ना। आप देखोगे, हाँ फैमिली से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। नहीं, फैमिली का रोल आप लिख सकते, फैमिली का रोल हो सकता है, सोसाइटी का रोल हो सकता है, स्टडी का रोल हो सकता है, टीचर्स का रोल हो सकता है, किसी का भी रोल हो सकता है। बट ये एक बार जब आप वर्क प्लेस के अंदर आ गए, भ्रष्टाचार कर लिया, करप्शन कर लिया, वहां से प्रॉफिट उठा लिया, उसके बाद तुम कितना भी बोलेंगे भाई गलत है, तो हमरे गलत ठहरा दोगे। पहले ही ये चीज़ों को इनकलकेट पहले ही किया जाता है, बाद में नहीं होता है, ठीक है। बोला जाता है ना कि घड़ा पक गया, उसके बाद उसको कितना भी मिट्टी लगाओ ठीक नहीं होगा। क्या हो गया, तुम लोग एकदम खुश हो गए एकदम, तो हम देखो होता कब है, जब एक्चुअल में होता कब है, जब अब देखा कि अब ऑप्शन नहीं है,
ठीक है, चेंजेस हो सकता है, आता है, बट मैक्सिमम केसेस में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। जब एक बार तुम देख लिए मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को, ठीक है। क्या? हाँ 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 हाँ। किसकी किसी कहानियाँ? अच्छा। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया मैं आपकी बातों को, क्या आप कहना क्या चाह रही। ठीक है, ये करेंट कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो ऐसे एग्जांपल्स आपको बहुत कम मिलेंगे, है ना, क्योंकि पहले मेटलिस्टिक चीज़ें भी इतनी नहीं थी, है ना। अभी करेंट कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और उन्हीं सारे एक्सेप्शंस को कंपाइल किया गया होगा बुक्स के अंदर। मुझे नहीं पता है, बट रियलिस्टिक चीज़ों में, रियलिस्टी में ऐसा बड़ा कम हो रहा है कि हाँ अब लोगों को फिर से फोस्टर किया जाए बुढ़ापा में कि नहीं गलत कर रहे हो, ऐसे मतलब मन भी नहीं करेगा, कहेगा कि सब दिन हम चलाएं कि तुम चलाया है, नया नया पढ़ लिया है तो हमारा है जो ज्ञान दे रहा है, चलो, है ना, भागो घर से। हाँ था पहले, मतलब हाँ बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले भी था अभी भी था, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स आपने बिल्कुल, अरे रुक जा बैलो, एकदम रिसोर्स तुरंत अभी वो हेलीकॉप्टर पे उड़ जाएगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कम हैं एग्जाम्पल्स। बहुत लोगों को समझाना, जनरल केसेस में सिखाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक बार जब आदत हो जाती है तो फिर, है ना, बहुत मुश्किल है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।